नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं साइंस का मॉडल पेपर लेके आ गया हूं और आप लोगों के लिए मैं ज्योग्राफी का मॉडल पेपर भी करवाने वाला हूं। कल से ज्योग्राफी का मॉडल पेपर भी मिलेगा, यानी कि कल से 4 वीडियो आपको मिलने वाली है। एक दिन में 4 वीडियो मिलने वाली है। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आपको साइंस का वीडियो कहीं नहीं मिल रहा होगा, केवल हमारे चैनल में हमारे द्वारा आपको मिल रहा है। और भूगोल का भी पूरा पेपर आपको हमारे चैनल में मिलेगा, कल से उपलब्ध हो जाएगा। जो इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से, संगलक बनाने हेतु तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु में, बताइए, संगलक बनाने हेतु तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु में न्यून प्रतिरोधकता और न्यून गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यून प्रतिरोधकता और न्यून गलनांक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, यदि कोई पिंड एक समान वर्तीय गति करता है तो वह इसकी क्या होगा, बताइएगा। यदि कोई पिंड एक समान वर्तीय गति करता है तो वह इसका क्या होगा, वेग बदलता है। तो इसका क्या करता है, वेग बदलता है। पिंड एक समान वर्तीय गति करता है तो वह इसका वेग बदलता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, हमारे आंतरिक शरीर अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चिकित्सा निदान में चुंबकीय अनुनाद चित्र संचरण एमआरआई प्रयुक्त किया जाता है। ये मुख्यतः क्यों संभव है? तो ये हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आयनों की गति चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। तो आपको ये भी याद रखने हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, पूरे 100 क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, यानी कि ये सेकंड मॉडल पेपर है साइंस वालों का। चलिए आगे यहाँ पर बात करें। यहाँ पर तो अंगूठे से दबाने पर कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है, क्योंकि कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। अंगूठे से दबाने पर कील में आसानी से चली जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा, कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। क्या हो जाएगा, कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? तो एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है आपको बताना है प्रदूषण के अध्ययन में। तो ये करता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, डीएनए अंगुली छाप फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप फिंगर प्रिंट तकनीकी का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा, विवादित जनकता के लिए। किसके लिए? विवादित जनकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? पुष्प का एक भाग नहीं है कौन सा? व्रंत जो है ये पुष्प का एक भाग नहीं है, जबकि दलपुंज, महादलपुंज, पुमंगंज, ठीक है, पुमंग, ये सब तो है, पर जो ये व्रंत है ये नहीं है पुष्प का एक भाग। अगला क्वेश्चन, किसी प्रेक्षण में अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें की ऊर्जाएं समान है, किसी दिए गए माध्यम में इनकी वेदन क्षमता बढ़ाते हुए अनुक्रम में होगी। तो वेदन क्षमता बढ़ाते हुए अनुक्रम में क्या होगी, पहले अल्फा होगी, फिर बीटा, फिर गामा, ठीक है ना, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुलनांक की बार और आणविक बार समान है? निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुलनांक की बार और आणविक बार क्या है, समान है? तो सोडियम क्लोराइड के तुलनांक की बार और आणविक बार दोनों समान हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या है क्वेश्चन, धातु की एक प्लेट अन्य धातु से बने जलपात्र के मुख पर दृढ़ता से लगी है
तापन के द्वारा कोई इस प्लेट को पात्र से अलग कर सकता है। इसका कारण ऊष्मा द्वारा क्या होगा? पात्र का प्रसार प्लेट के प्रसार से अधिक होना है। पात्र का प्रसार प्लेट के प्रसार से अधिक होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन। किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसे तब एक मेज पर गिराया जाता है जो भूमि तल से 1 मीटर ऊंची है। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऊपर वाला सही है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान की 2/3 कम हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। समान पदार्थ के सुचालक के समान लंबाई के 2 खंड किसी सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। दोनों खंडों में से एक खंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दूसरे खंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का दुगना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही है, दोनों खंडों में समान परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होगी और पहले खंड में अधिक ऊष्मा उत्पादित होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी चालक की प्रतिरोध R, उसकी मोटाई अनुप्रस्थ काट A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो R होता है वो एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? तो कितने तत्व है? 18 तत्व है। कितने हैं? 5वें आवर्त में 18 तत्व है। याद रखिएगा, पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे और तीसरे में 8 है, चौथे और पाँचवें में 18 है, छठे में दोस्तों 32 तत्व है और 7वां जो है अपूर्ण है। तो आप जो है याद रख सकते हैं कि मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल है आवर्त सारणी आधुनिक, उसमें क्या क्या है, कौन सी आवर्त में कितने तत्व है। पहले में 2 है, दूसरे और तीसरे में 8 है, चौथे 5 में 18 है, छठे में 32 है, 7वां जो है अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसी तार परिबद्ध मानक प्रतिरोध में मैग्नीन या कांस्टेंट का उपयोग होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसकी प्रतिरोधकता तार के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। इसकी प्रतिरोधकता तार के साथ लगभग क्या रहती है? अपरिवर्तित बनी रहती है। अगला क्वेश्चन होगा लेड। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीसा, लेड पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? बताइए। सीसा, लेड पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो किसका होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका? ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो सोडियम धातु का जो है संग्रहण किसमें करना चाहिए? Na का जो संग्रहण है वह मिट्टी के तेल यानी कि जो केरोसिन होता है, जो हमें जो उचित मूल्य की दुकान में मिलता है उसमें करना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख्य गुहिका से। कहाँ से होती है? मुख्य गुहिका से होती है प्रारंभ। कहाँ से? मुख्य गुहिका से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? तो कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? तो एसिटिलीन आता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? तो गैस वेल्डिंग के प्रयोग में कौन आता है? एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? बताइएगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर। आइंस्टीन वैज्ञानिक के अनुसार ब्रह्मांड में द्रव्यमान और ऊर्जा की कुल मात्रा हमेशा क्या होती है? स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। ये जो है किसने दिया था? आइंस्टीन ने जो है ये सूत्र दिया था।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के आवर्तीय मार्गों पर समान चाल से परिसंचार कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग कितना है, प्रोटॉन का 2000 गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा? तो घटित होगा प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अब मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? जो मोबाइल फ़ोन की बैटरियाँ होती है उसमें एक जो है मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है, तो वो धातु है लिथियम। तो लिथियम जो है उपयोग में लेके आते हैं इसको, किसको? लिथियम को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेज़ी से क्यों पकता है? तो जो चावल होते हैं, जो राइस होते हैं, अधिक तेज़ी से क्यों पक जाता है कुकर में? जो प्रेशर कुकर है, तो पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। क्या होता है? पानी जो है दबाव होता है, तो पानी क्या होता है? उच्च दबाव पर होने पर उच्चतर तापमान पर क्या होता है? उबल जाता है, इसलिए जल्दी से चावल पक जाते हैं और आप लोग खा लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो शीतलन की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच के तापमान में अंतर के। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवर्तिक होते हैं। पक्षियों और कीटों के जो अंग होते हैं वह समवर्तिक होते हैं। किस टाइप के होते हैं? कीटों और पक्षियों के जो पंख होते हैं समवर्तिक। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं? किस विटामिन को दोस्तों अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं? तो विटामिन ई को अल्फा टोकोफेरोल कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती बैंड का प्रास होगा। तो जो एफएम में जो प्रसारण सेवा होती है उसमें आवर्ती बैंड का जो प्रास होता है वह 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। दोस्तों आवर्ती की जो इकाई होती है वह हर्ट्ज होती है, ये भी आप याद रखिएगा। आप लोगों को याद रखना है वो दोस्तों, इसमें 88 है पर आपको सामान्यतः तो आपको याद क्या रखना है? एफएम रेडियो VHF रेडियो स्पेक्ट्रम का भाग है जो सामान्यतः 87.5 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक के तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है, जबकि इसमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो वह है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO4। क्या हो जाएगा? H2S होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, ये किसी गैस होती है? रंगहीन गैस होती है, सड़े अंडे की तरह जो है महकती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। यदि कोई व्यक्ति है दुर्घटना में क्या हो गया? घायल हो गया, उसके रक्त की समूह की जो जांच नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है? तो उसके लिए दिया जा सकता है ORH। कौन सा? ORH, यानी कि O जो रक्त समूह O होता है ये यूनिवर्सल होता है डोनर, मतलब ये किसी को भी दे सकता है। जो O वाला होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी दे सकता है। RH फैक्टर अर्थात उस व्यक्ति के रक्त में एक प्रोटीन डी एंटीजन नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। यदि किसी का जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, होना नहीं चाहिए भगवान की दया से, पर किसी का हो जाए तो आप O दे दीजिए। यदि खून की ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, तो नाइट्रोजिन्स पोषक तत्व एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण क्या होता है? जलाशयों में यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? नाइट्रोजिनस पोषक तत्व एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण होता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त
विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है। तो जो पुलिस वाले होते हैं, तो आप गए होंगे, आपने कभी दारू पी रखी होगी या नहीं पी है तो किसी आपने देखा होगा, ठीक है, और पीना भी नहीं चाहिए पर दूसरों का देखा होगा ना, तो उसके मुंह पे लगाते हैं, मूवी में तो देखा ही होगा खासकर, तो मुंह पे लगाते हैं, तो उसमें कौन सा जो है रासायनिक आधार पर काम करता है, तो वो करता है रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा कौन सा होगा। तो आप बताना है कि इसकी पत्तियों को सब्जी की तरह उपयोग लेते हैं और इसके बीजों को तेल निकाला जाता है। तो आप सभी लोगों को बताएं, सरसों के पत्ते का तेल सब्जी भी बनती है और सरसों से तेल निकलता ही है। तो आ गया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन है, मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियाँ किसके उचित परिश्रम के कारण अक्षुण्य पाई जाती है। तो बताइएगा, प्रत्यास्थ तंतु के कारण। किसके कारण? प्रत्यास्थ तंतु के कारण। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सही कौन सा कथन है? तो वह है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है। ध्वनि की जो प्रबलता है वह किससे संबंधित है? इसके आयाम से। किससे? आयाम से संबंधित है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। CH4 प्लस H2O, इसमें जो है यहाँ पर कितना तापमान लगाया जा रहा है? 1270 केल्विन का तापमान है। इसके कारण बनती है CO प्लस 3H2। उपरोक्त अभिक्रिया में CO2 का मिश्रण क्या है? तो बताइए CO2 का मिश्रण क्या होगा? तो यह है भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस। क्या हो जाएगा? भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सजीव वस्तुओं को वनस्पति जगत, जंतु जगत जैसे उपवनों में समूहित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु जगत के लिए सही नहीं है? कौन सा एक जंतु जगत के लिए सही नहीं है? शरीर में सेलुलोस होता है, तो ये जंतु जगत के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है? मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त में जो लिया जाता है एंडोस्कोप, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है मित्रों? तो ये प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन कर रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई कितनी होगी? तो कितनी ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी ये आप लोगों को बताना है। तो 0.4 जो है ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी। तो यह कैसे ज्ञात करोगे? 100 वाट इंटू 4 घंटा कितने दिन में? 1 दिन में, अपॉन 1000। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, जितना भी आना है 0.4। अगला क्वेश्चन होगा, 220 वोल्ट पर चलने वाला एक हीटर पानी की कुछ मात्रा को 5 मिनट में उबाल देता है। यदि हीटर को 220 वोल्ट के बजाय 110 वोल्ट पर चलाया जाए तो उतने ही पानी को उबालने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 20 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 20 मिनट। अगला क्वेश्चन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हाइड्रोक्लोरीन सोडियम क्लोराइड प्लस जल उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में। तो क्या होगा उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में? उपयुक्त में से कोई भी उपचयित और अपचयित नहीं होते। निम्नलिखित में उपयुक्त में से कोई भी जो है उपचयित और अपचयित नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यूट्यूब में दोलायमान द्रव स्तंभ की गति किस प्रकार की होती है? तो आपको बताना है यूट्यूब में जो दोलायमान द्रव स्तंभ की जो गति होती है वह किस प्रकार होती है।
तो वो होती है सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व से स्वतंत्र होता है। सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व से स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक जल एक उत्कर्ष विलायक है क्योंकि इसके अणु, जल एक क्या है, उत्कर्ष विलायक है क्योंकि इसके अणु, तो इसके अणु क्या होते हैं, अत्यधिक ध्रुवीय है। इसके अणु क्या है, अत्यधिक ध्रुवीय है। अगला क्वेश्चन होगा, पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे, पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे हरा प्रकाश परावर्तित करती है। क्या करती है, हरा प्रकाश परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव परमाणु के न्यूक्लियॉन से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है, तो होती है अल्फा। कौन सी, अल्फा किरण होती है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव परमाणु के न्यूक्लियन से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है, तो अल्फा किरण होती है। अगला क्वेश्चन है, लेवासिए, लेवासिए का नाम किस गैस से संबंध है। लेवासिए का नाम किस गैस से संबंध है, तो किस गैस से संबंधित है, नाइट्रोजन से। लेवासिए का नाम किस गैस से संबंध है, नाइट्रोजन से संबंधित है। और नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है, 78% स्थित उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तरंग में दो शिखरों के बीच दूरी किससे निर्धारित की जाती है। तरंग में दो शिखरों के बीच जो दूरी होती है वह किससे निर्धारित करते हैं, तरंग दैर्घ्य से। तरंग में दो शिखरों के बीच दूरी किससे निर्धारित होती है, तरंग दैर्घ्य से। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला है जो ठीक से लिखी नहीं है, तो ये वाली ठीक से नहीं लिख रही है क्योंकि घास, घास को चूहा खाता है, चूहा को बाज, बाज को सांप। तो ये जो श्रृंखला है ठीक से नहीं लिखी हुई है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हरे को पौधे, मृग, बाघ, तो ये आपका हो जाएगा समुद्री शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क, बीज, गिलहरी, उल्लू, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्किड को क्या माना जाता है। ऑर्किड को क्या माना जाता है, तो अधिपादप यानी कि एपीफाइट क्या माना जाता है, अधिपादप यानी कि एपीफाइट माना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, ये निम्नियो सेंटिसिस, बताइए ए निम्नियो सेंटिसिस का असल में केवल किस लिए प्रयोग में किया जाना चाहिए, बताइएगा। एमिनियो सेंटिसिस का असल में केवल किस लिए उपयोग किया जाना चाहिए, तो किस लिए किया जाना चाहिए, भ्रूण की वंशानुगत असमानताओं का पता लगाने के लिए। किसके लिए, भ्रूण की वंशानुगत असमानताओं का पता लगाने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी प्रचुर स्रोत किसका है, तो नारंगी जो है विटामिन का है। नारंगी प्रचुर स्रोत किसका है, विटामिन का प्रचुर स्रोत है। जो कौन सी, नारंगी, विटामिन का जो है स्रोत है नारंगी, याद रखिए। कौन, नारंगी, विटामिन में भी कौन सी, विटामिन सी। विटामिन में भी कौन सी, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर यानी खट्टी चीज़ों से विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। नम वायु के त्वरित उत्थान, नम वायु के त्वरित उत्थान से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। नम वायु के त्वरित उत्थान से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है, तो कोहरा उत्पन्न होता है। क्या होता है, कोहरा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दुग्ध द्वारा फैलती है, तो क्षय जो रोग है वह क्षय बीमारी है, दुग्ध के द्वारा फैलती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचरण के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है, चालकता। अगला क्वेश्चन होगा, बेरियम मील के जरिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मील के जरिए प्रयुक्त होता है पोषण नाल का एक्स किरण। पोषण नाल का एक्स किरण बेरियम मील के जरिए, बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है
पोषण नाल का एक्स किरण। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों के किस प्रकार में जीवाश्म पाए जाते हैं? पहाड़ों के किस प्रकार में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो क्या किस में पाए जाते हैं? मोटी वाली यानी कि फोल्ड। पहाड़ों के किस प्रकार में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं? मोटी वाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एसिड का एक आवश्यक घटक है? एसिड का एक आवश्यक घटक है तो वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एसिड का एक आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलामाइन। केलामाइन का एक अयस्क है। केलामाइन किसका अयस्क है? तो केलामाइन जो है जस्ते का अयस्क है। किसका है? केलामाइन जस्ते का अयस्क है। केलामाइन जस्ते का एक प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, साइनोवियल। बताइए साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? तो साइनोवियल जो द्रव्य है किसमें पाया जाता है? तो जोड़ में पाया जाता है। किसमें? जोड़ में जो है साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का। तो एक प्रकार क्या है? कर्क रोग है। क्या है? कर्क रोग है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आपको बताना है कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? अपचायी अभिक्रिया कौन सी है? तो ये 3rd नंबर की जो अभिक्रिया है ये अपचायी अभिक्रिया है। ठीक है। अपचायी अभिक्रिया कौन सी है? अपचायी अभिक्रिया मतलब जो एक इधर यौगिक है इसका 2 हो गया तो क्या हो गया? अपचायी। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण पोलियो माइलिटिस साधारण पोलियो होता है? बताइएगा निम्न में से किसके कारण पोलियो माइलिटिस यानी कि साधारण पोलियो होता है? किसके कारण होता है? तो ये होता है एंटीरो वायरस के कारण। किसके कारण? एंटीरो वायरस के कारण। एंटीरो वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो लार ग्रंथि में बनता है टाइलिन नामक एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, आलू किस भाग की उदद वर्दी है? बताइए आलू किस भाग की उदद वर्दी है? तो किस भाग की है? तने की है। किसकी है? तने की। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? बताइएगा किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो सीसा और टिन का उपयोग किया जाता है। किसका? सीसा और टिन का। अगला क्वेश्चन है, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है तो सह उत्पाद क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। क्या होगा? ग्लिसरॉल आपका सह उत्पाद होगा साबुन के उत्पाद में। अगला क्वेश्चन है, एक मोर सांप खाता है। एक जो मोर है वो सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है मोर है। तो मोर क्या है? तो मोर है खाद्य स्तूप का शीर्ष। तो मोर क्या होगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल के उपयोग किए जाते हैं। तो कच्चे माल के उपयोग किए जाते हैं तो क्लोरोबेंजीन व क्लोरल। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरोबेंजीन व क्लोरल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या है? बीटी पादप में बीटी का मतलब है बेसिलस यूरिएंजिसिस। क्या हो जाएगा? बेसिलस यूरिएंजिसिस। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि क्या होगी? तो वो होगी इंटरफिरॉन। क्या होगी? इंटरफिरॉन होगी। अगला क्वेश्चन है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है तोता। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वह है तोता। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट नियम है, प्रथम नियम है, संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। किससे? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर है। ठीक है ना, उसी के आधार पर है ना। बिल्कुल। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। तो किसका? डीडीटी का उपयोग कम किया जाने लगा है। कम किया जाने लगा है डीडीटी का उपयोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था कृतक, रंधक, अग्रचर्वणक व चरणदंतक क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है। बताइएगा क्या होती है। तो ये होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है गैर जामुनी, याद रखिएगा, गैर जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसएंटीसेप्टिक की तरह उपयोग होता है। गैर जामुनी यौगिक होता है जो पदार्थ है, क्या है? एंटीसेप्टिक एवं डिसएंटीसेप्टिक की तरह उपयोग में लिया जाता है। तो कौन सा उपयोग में लिया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोला पेय। बताइएगा कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। तो कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है। कौन सी? कैफीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैफीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है। निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है। दोस्तों मैं आपको जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, इनका सॉल्यूशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आपको डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब आपको भी पता है कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको जल्दी जो भी करना है जल्दी करके आपको जॉब लगना है। ठीक है ना। अब अंतिम है और अंतिम में तो क्या होता है? रिवीजन होता है। ठीक है ना, रिवीजन होता है। आपको बस मॉडल पेपर में देखना होता है कि किस प्रकार आ रहा है क्वेश्चन, और थोड़ा ऊपर से देख लो ताकि पेपर में ऐसा कैसा क्वेश्चन मिल जाए तो चिपका देना है सीधा। ये होता है इसका मतलब। तो वाहित मल क्या होता है? वाहित मल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। तो शीशा के कारण। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? स्टडी IQ अकेडमी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कल वाली मैंने डाल दी है, आपने नहीं डाउनलोड की है तो कर लेना उसे डाउनलोड। ये वाली भी मैं आज डाल दूंगा अभी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक का स्रोत हो सकता है। क्या हो सकता है? बताइएगा। तो हो सकता है द्रुम निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी तेल वाहित हीटर। तो तीनों हो सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है। हमारी आंखों में जो लेंस है इसका क्या कार्य है। तो आंखों की फोकल दूरी में परिवर्तन करता है। तो ये जो लेंस होता है ये क्या करता है? आंखों की फोकल दूरी में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रश्न क्या है? हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्टेरॉल माना जाता है। तो कौन सा एक अच्छा कोलेस्टेरॉल माना जाता है? तो वो माना जाता है उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन HDL। ठीक है, उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन यानी कि HDL। अगला क्वेश्चन होगा किस गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि। किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि। क्यों छिड़कते हैं? जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है इसलिए। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है। जो आपका प्रेशर कुकर होता है इसका हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? तो वह है बेकेलाइट। कौन सा है? बेकेलाइट का उपयोग करते हैं हम उसका हत्था बनाने के लिए। प्लास्टिक का निर्माण सर्वप्रथम 1868 में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन वेस्ली
हयात द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा? इसके द्वारा, याद रखिए भी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, जिसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी। किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? कीटनाशी, पीड़कनाशी के लिए। किसके लिए? पीड़कनाशी के लिए उपयोग होती थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन है, पादपोर प्राणियों में प्रवर्धन के लिए जनन द्रव्य यानी कि जर्म प्लाज्म की आवश्यकता होती है। जनन द्रव्य क्या होता है? तो जनन द्रव्य क्या होता है? तो ये होता है आनुवांशिक संसाधन, प्रजनन के लिए बीज या तंतु, अंड और शुक्राणु आदान। तो ये हो जाएगा, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक और दे 3। अगला क्वेश्चन है, डेंगू विषाणु किसके द्वारा रोगी के रक्त, डेंगू विषाणु किसके द्वारा रोगी के रक्त में पट्टिकाणु गणना को काम करने के लिए जाना जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में पट्टिकाणु के उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्तिकरण। ठीक है, ये सही है, ये वाला गलत है। पट्टिकाणु के साथ बंद कर, ये भी सही है, ये वाला गलत है। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है ध्यान से सुनो। दो निकाय तापीय साम्य, दो निकाय तापीय साम्य में कहे जाते हैं यदि और केवल यदि। बताइए, दो निकाय तापीय साम्य में, दो निकाय जो है तापीय साम्य में कहे जाते हैं यदि और केवल यदि। तो क्या होगा? उनके बीच के कोई उष्मा प्रवाह न हो। तो क्या हो जाएगा? उनके बीच कोई उष्मा प्रवाह न हो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन क्या है? ब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। दोस्तों, ये बायोलॉजी के नाम भी है ना, मुझे तो आते भी नहीं है। मैंने तो इसलिए बायोलॉजी नहीं ली। सबसे पहले बात तो आपको बताऊं, मैंने पीसीएम ली इसलिए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले पीसीएम ली, क्योंकि बायोलॉजी के नाम याद नहीं होते और सुई लगाने में मुझे डर लगता है। ठीक है, इसलिए नाम देखो दोस्तों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इतना बड़ा नाम है। जैसे रामायण में जो पहला पेज आता है ना, कोई जो वहाँ पर जो शुरू होता है, जैसे बाल्यकाल अवस्था वगैरह, ठीक है ना, वैसे यहाँ पर भी इतना बड़ा दे दिया संस्कृत के जैसे। तो क्या नाम है, क्या हो जाएगा सही आंसर? पति के RH+ तथा पत्नी के RH- होने पर, ठीक है, रोग होता है। तो किस क्या होने पर रोग होता है? ये पति का RH+ हो और पत्नी का RH- होने पर ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है? ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है? तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट अणु है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? रासायनिक C2H6H12O6। याद रखिए, ये भी कभी आ सकता है भविष्य में। कोशिका का जीवंत अंश जीव द्रव्य, कोशिका का जीवंत अंश जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टिता यानी कि मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को -1.25 डायऑप्टर पावर है। उसके लेंस की फोकल दूरी और स्वरूप क्या है? तो उसका स्वरूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर और अवतल लेंस होगा। फोकल दूरी कितनी होगी? 80 सेंटीमीटर और अवतल लेंस उपयोग में लिया जाएगा। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, कौन से? उत्तल लेंस दूरदृष्टि के लिए। याद करने की ट्रिक बताऊं क्या आपको, या सुनना चाहते हो? निकट में 3 अक्षर आ रहे हैं, इसलिए बड़ा नाम आ रहा है अवतल। दूर में 2 अक्षर आ रहा है, छोटा नाम आना चाहिए उत्तल। ये है दूर करने की दृष्टि दोस्त को। सिंपल है, याद रखना है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होते, जबकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, H1 H2 H3। ठीक है, हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, तो सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, तो ये बात तो सरासर गलत है। जबकि विभिन्न तत्वों में परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, ये सही है।
किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यह तो सही है पर यह गलत है। अगला क्वेश्चन है पादपों में स्टिंग मेस्ट्रोरोल और अर्गोस्टेरोल, साइटोस्टेरोल जैसे विभिन्न स्टेरोल होते हैं जो कोलेस्टेरोल से अति निकट सादृश्य रखते हैं। ये पादप स्टेरोल क्या कहलाते हैं? तो ये पादप स्टेरोल क्या कहलाते हैं? फाइटोस्टेरोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फाइटोस्टेरोल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिएगा। विटामिन B12 की कमी प्रणाशी अरक्तता का कारण है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो कौन सा होता है? कोबाल्ट आयन होता है। CO3+ कोबाल्ट आयन होता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? तो कौन सी होती है? हीमोफीलिया। कौन सी? हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है? विचार कीजिएगा। पहला वाला गलत। जैव विविधता समृद्धि क्षेत्रों का दिन का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह सही है। इसके अलावा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। यह भी सही है। तो 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में सही है एकदम। क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? तो भारत सरकार ने लिया पोलियो के स्थान पर पोलियो। भारत सरकार ने निर्णय लिया पोलियो। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी के लिए? पोलियो बीमारी के लिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। आपको सम्मिलित करना है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। सम्मिलित कीजिए। वन विहार कहाँ है? अरे सभी को पता होगा वन विहार कहाँ है, बताओ फटाफट। वन विहार कहाँ है? मध्य प्रदेश। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। मन्नार की घाटी, मन्नार कहाँ है? मन्नार है आपका तमिलनाडु। कांगेर है छत्तीसगढ़। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? तो कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो दोस्तों आपके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपका मॉडल पेपर जो साइंस का था वह कंप्लीट हो गया है। साइंस के 2 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। कल आपको ज्योग्राफी का मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, साइंस का मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। साथ में मैं बात करना चाहूँगा, कुछ मेरे से हो सकेगा तो मैं होम साइंस के भी लाने की कोशिश करूंगा, पर दोस्तों मेरे होम साइंस का मुझे मिला नहीं, तो मैं है जो पूरी कोशिश करूंगा कि होम साइंस का भी जुगाड़ हो जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं होम साइंस वाले जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें होम साइंस का वीडियो चाहिए। मैंने भी पूरी कोशिश करी पर क्वेश्चन मुझे भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे होम साइंस थी नहीं। आप लोगों को बता दूं तो मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान है नहीं, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपका मॉडल पेपर बनवाऊंगा, ठीक है ना। मेरे ऊपर विश्वास रखो, आपके मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों को बता दूं साइंस वालों, आप लोगों ने जीके नहीं पढ़ी है तो फर्स्ट पेपर आपका दोस्तों फिर वीक चला गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने 28 के लगभग टोटल वीडियो है हमारे चैनल में, टोटली 28 वीडियो है, ठीक है। वो 28 के 28 वीडियो देख डालो। 1-1 घंटे या 1.5 घंटे की होगी, आपके पास समय है अभी। आप जो है देख डालो उन्हें 1.5 की स्पीड करके, 2 गुना स्पीड करके, कैसे भी करके आप उन वीडियो को कंप्लीट करो। क्योंकि हमारे जो जीके के क्वेश्चन हैं वहाँ से कितना प्रतिशत क्वेश्चन आने वाले हैं? 80% पेपर फंसने वाला है हमारे क्वेश्चनों से। ये गारंटी के साथ हम दावा करते हैं। क्या करते हैं?
दावा करते हैं, 100% दावा करते हैं कि 80% क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चनों में से आएंगे। तो दोस्तों ये चैलेंज एक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि 80% क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चनों में से आएंगे, चाहे थोड़े घुमा के आ सके पर आएंगे हमारे ही क्वेश्चनों में से, इतना गारंटी है। घुमा तो सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा, पर आएंगे इन्हीं में से, इसके बाहर नहीं आएंगे। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई होगी या क्वेश्चन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर दे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कोई चेंज नहीं होने वाला। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी एक और वीडियो आने वाली है तो आप उसे भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।